श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि 19 या फिर 20 नवंबर को पड़ रही है अमावस्या तिथि। जैसा कि हमेशा दो तिथि के चक्कर में कन्फ्यूज़न बहुत होता है। अब यह नहीं पता जो लोग व्रत करते हैं अमावस्या तिथि पे, वो 19 को करेंगे या 20 को करेंगे, पूजा कब करेंगे, क्योंकि यह जो अमावस्या पड़ी है मार्गशीर्ष अमावस्या है। अपने पितरों को तृप्त करने का हमें मौका मिला है। तो चलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अमावस्या तिथि है कब। ठीक है, 20 या 21 तारीख को। यहाँ पर जो मैंने इमेज लगाई मित्रों, मैंने यह गूगल की इमेज लगाई है। आप लोग भी अपने फ़ोन में, ज़्यादातर फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में पंचांग होता है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। आप लोग अपने मोबाइल में भी दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। और आप सभी लोग जानते हैं कि उदया तिथि के हिसाब से जो समय बताया जाता है वही सर्वमान्य होता है। तो मैं यहाँ पर वही समय बता रही हूँ कि उदया तिथि के अनुसार नवंबर 2025 में अमावस्या तिथि यानी 20 नवंबर को, जो कि गुरुवार के दिन पड़ रहा है। ठीक है, अमावस्या तिथि 19 नवंबर को सुबह से शुरू हो रही है। ठीक है, शुरू या 19 नवंबर यानी बुधवार से हो जाएगी, लेकिन रहेगी 20 नवंबर को दोपहर 12:16 तक। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ। 19 नवंबर यानी बुधवार को ये शुरू हो रही है, यानी आरंभ हो रही है, और रहेगी 20 नवंबर को गुरुवार के दिन दोपहर के 12:16 तक रहेगी। ठीक है मित्रों, तो अब जो लोग व्रत करेंगे, सभी लोग नहीं करते लेकिन जो लोग करेंगे उनके लिए देखिए यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है कि 20 नवंबर यानी गुरुवार के दिन अमावस्या तिथि समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार अमावस्या का व्रत इसी दिन होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ अपनी बात को कि जिन लोगों को पूजन इत्यादि करना है, जो लोग व्रत नहीं रहते, वो लोग 19 नवंबर से शुरू कर देंगे, क्योंकि अमावस्या तिथि 19 तारीख बुधवार से लग जाएगी। ठीक है, लेकिन जो लोग स्पेशली व्रत करते हैं उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ मेंशन है इस इमेज में कि वो लोग 20 नवंबर को व्रत रहेंगे। जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए है, और जो लोग नहीं करते वो लोग अपना 19 नवंबर को भी पूजा इत्यादि करेंगे और 20 को भी कर सकते हैं। वैसे भी आजकल आप सभी लोग जानते हैं अमावस्या हो या एकादशी हो, बहुत सारी चीज़ें क्या है ना कि दो दो दिन समय के चक्कर में दो दो दिन लोग पूजा इत्यादि करते हैं। तो आप लोगों के घर में जैसा होता आप लोग उस हिसाब से भी कर सकते। मेरा बताना कार्य था, मैंने बता दिया है, आपको दिखा भी दिया है प्रूफ के साथ। अब आप लोग अपने घर में, अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों के अकॉर्डिंग, या आपके घर में पंडित जी हों, आपके घर के आसपास हों, तो आप लोग उनसे भी सलाह मशवरा करके और अमावस्या का जो पूजन है, व्रत है, वो कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा सॉरी, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि इस अमावस्या तिथि पे पितरों के लिए भी पूजा पाठ करना है। तो हमारे यहाँ पितृदोष कैसे लगा, कैसे पता चलता है, क्योंकि घर में कुछ परेशानियां आती हैं जिससे पता चल जाता है। ठीक है मित्रों, तो अब यहाँ पर आप लोग इतना समझ गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पितृदोष लगता है, जैसे घर में लड़ाई झगड़े हो गए, घर में क्लेश होने लगना, घर में कुछ भी हमारा व्यापार है नहीं चल रहा है, गाड़ी है बंद पड़ जाती है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पितृ नाराज़ हैं। तो ऐसा ही आज हम अपने पितरों के दोष को दूर करने के लिए 7 चावल के दाने लेंगे। और इस उपाय में भी जो चावल के दाने प्रयोग किए जाएंगे मित्रों, वो अक्षत चावल के दाने रहेंगे। अक्षत अर्थात जो टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, ध्यान रखिएगा मित्रों। इसके बाद केवल और केवल वो 7 चावल के दाने ले करके अब आपको जाना कहाँ है? आपको जाना है महादेव जी की शिवलिंग के पास। ठीक है, महादेव जी के शिवलिंग के पास जाएंगे आप लोग। यहाँ पर मैंने दाने आपको दिखाने का प्रयास किया। एक महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर माता के हस्त कमल, महादेव जी की शिवलिंग के विपरीत दिशा में जलाधारी पर, माता अशोक सुंदरी पर, अर्थात महादेव जी की पूरे परिवार को आपको एक एक अक्षत चावल का दाना समर्पित कर देना है। दाने तो रख दिए, लेकिन अब यही है भ्रम कि हम पहले किसको चढ़ाएं। जब तक हमें पता नहीं होता तो जहाँ हमारा मन करता है हम वहाँ रख देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप सभी लोग जानते हैं नियम, जो पूजा पाठ होते हैं उनमें नियम बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर नियम से जो कार्य किया जाता है तभी आपको लाभ मिलता है। अब देखिए, सबसे पहला दाना आप महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। दूसरा दाना आपको भगवान गणेश जी के स्थान पे चढ़ाना है। तीसरा दाना भगवान कार्तिक जी को समर्पित करेंगे। चौथा दाना आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। यदि हम 5वें दाने की बात करें तो माता के हस्त कमल, जो माँ गौरी का भी स्थान है, वहाँ समर्पित करना है। छठे अगर हम
उसकी बात करते हैं चावल के दाने को। तो ये दाना आप लोगों को समर्पित करना है जहाँ से एकदम जल गिरने ही वाला होता है, जलाधारी के पास। अब हमारे पास बचता है सातवां और अंतिम दाना। उसे महादेव जी की शिवलिंग के विपरीत दिशा में आप लोगों को समर्पित करके और महादेव जी से अपने जीवन में लगे हुए पितृदोष को दूर करने का निवेदन करके आप सभी लोग चले आएंगे। बहुत छोटा उपाय था और इस उपाय का लाभ यही होगा कि आपके पितृ खुश हो जाएंगे आपकी पूजा से, तो आपके परिवार में कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। ठीक है मित्रों, जो दूसरा उपाय है, इससे करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बहुत आसानी से आ जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, आप लोगों को लेना है कच्चा दूध, वो भी गौ माता का। हमें इतना कटोरी भर के नहीं चाहिए, मात्र 1 चम्मच कच्चा दूध हमें चाहिए, मात्र 1 चम्मच कच्चा दूध लेंगे। इसके बाद में अमावस्या तिथि है, तो आप लोगों को अपने घर में जो माता तुलसी का पौधा है, जाइएगा, माता को प्रणाम करिएगा, उनसे अपनी बात कहिएगा और 5 अच्छी अच्छी तुलसी की पत्तियाँ आपको तोड़ लेनी है। ठीक है मित्रों, 1 चम्मच कच्चा दूध, 5 माता जो तुलसी हैं उनकी आपको पत्तियाँ तोड़ लेनी है। इसके बाद में आपको लेना है सफ़ेद पुष्प, कोई भी सफ़ेद पुष्प, कोई भी मित्रों मिल जाए, पारिजात का जिसे हर श्रृंगार कहा जाता है, या चमेली, बेला, जो भी, बस सफ़ेद कलर का होना चाहिए। आपको 2 पुष्प लेने हैं। इसके बाद अब हम लेंगे तांबे का कलश। अब इसमें पहले आपको जल भरना, देखिए डायरेक्ट दूध नहीं डालेंगे, आप सभी लोग जानते हैं ना, डायरेक्ट दूध नहीं डालना है, आपको जल भर लेना। उस जल में अब 1 चम्मच आपने जो दूध लिया उसे डाल लीजिएगा, माता जो तुलसी के आपने 5 पत्तियाँ ली हैं उसे डाल लीजिएगा, और जो 2 श्वेत पुष्प लिए हैं उसे, यानी सारी चढ़ाने वाली सामग्री अपने कलश में ले लिया। अब बस कलश को उठाएंगे और सीधे पहुंच जाएंगे महादेव जी के शिवलिंग के पास। पहुंच करके उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में मुँह करके खड़े हो जाएंगे। अब क्या करना है, चलिए अच्छे से समझते हैं। मित्रों, हमारे पास सामग्री पूरी है और महादेव जी का पूरा परिवार उनके शिवलिंग पर ही विराजमान है। ऐसा तो कभी नहीं होता, आप जब कभी निमंत्रण देने जाते हैं तो क्या घर के एक सदस्य को, मान लीजिए पूरे परिवार को देने जाते हैं, तो आप पूरे परिवार के लिए स्पेशली बोलते हैं ना, है ना मित्रों। तो यहाँ पर आपको महादेव जी के शिवलिंग पे स्लोली यानी धीरे धीरे आपको जल चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए 21 बार। जब आप धीरे धीरे चढ़ाएंगे, उनके पूरे शिवलिंग पे पूरा जल पहुँच जाएगा, उनका सुंदर सा श्रृंगार हो जाएगा। आपने दूध लिया है, पुष्प लिया है और तुलसी दल लिया, तो पूरा श्रृंगार हो जाएगा मित्रों। इस उपाय को करिएगा, 21 बार उनके मंत्र का जाप करना है मित्रों। इस एक उपाय को करने से इस अमावस्या तिथि पे आपको आपके पितृ भी संतुष्ट होंगे और आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। तो मित्रों, मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। इन उपायों को ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।